आज की इस प्रेस वार्ता में हम अपने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। आज कैबिनेट के समक्ष कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आए थे। एक प्रस्ताव ओडीओपी वाला, उसको डिफर किया गया है फर्दर कंसिडरेशन के लिए। शेष 10 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। मैं सबसे पहले सम्माननीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने दोनों प्रस्तावों के संबंध में अपना विचार रखें। औद्योगिक विकास विभाग के संबंध में 2 प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद से सहमति मिली है, उसके संबंध में माननीय श्री नंदी जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना दिनांक 4/11/22 द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचित की गई थी। आप सभी लोग विदित हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक 25/2/2025 को की गई। इसमें एक इकाई को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन दिया गया। एक दूसरा प्रस्ताव है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं संतुलित विकास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन के पत्र 13/7/2017 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है। 5 का दिया गया, 5 का दिया गया, एक में निरस्त किया गया है। ये है पहला है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपए। मिसेस ACC लिमिटेड को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस ACC लिमिटेड सोनभद्र की LOC को निरस्तीकरण किया गया। छह सौ 62 का है। हल्दीराम 662 का। ये तमाम जो दोनों हो गए। हाँ, ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं,
उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। आज के, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, आज जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6, एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% सीआईएसएफ में दिया गया, बीएसएफ में, हरियाणा में 10% दिया गया, ओडिशा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कि आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, एससी का होगा तो एससी, ओबीसी का तो होगा तो ओबीसी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा, हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब यह है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें अब्जॉर्ब होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खासतौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। जी नहीं, संख्या भी कुछ ऐसा रहेगा कि इतने तक आने की संभावना है? 3 साल जी, पहला बैच 26 में आना। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं तो संभावना क्या। 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और ओडिशा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया।
कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहां पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था,